और हम गाहे बगाहे इस पर बात करते हैं कि पाकिस्तान के मसाइल ये हैं, और ख़ुसूसी तौर पर जब इलेक्शन आने वाले होते हैं मसाइल वही हैं, हल कोई नहीं। कैसे हल होगा तमाम चीज़ों का? क्यों हल नहीं है? आप कोई हल तजवीज़ करें। इंतखाबात के अमल से दूर हो जाए, सब ठीक हो जाएगा। देखिए, अब आपके पास मोस्ट एलेबोरेट इलेक्टोरल सिस्टम है, आपके पास पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन है, तो आप मीडिया है, अदलिया है। अगर जो चीज नहीं है वो ये नहीं है कि आइन और कानून और के मुताबिक काम नहीं हो रहा, और जो जो कुव्वतें पाकिस्तान में जमहूरियत के रास्ते में रुकावट हैं अवाम के हक के हुक्मरानी के हक में, वो नहीं अवाम को हक के हुक्मरानी देना चाह रही। बाकी इधर उधर की बातें हैं, इलीट है, फला है, ये जो बातें हो रही हैं, साहब, आपको लगता है सियासतदान, अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई है। आपको लगता है अकाउंटेबिलिटी तो शुरू हुई है 1950 से, जब प्रोडा बना था। फिर अयूब खान ने लोगों को बैन कर दिया, फिर जियाउल हक ने गैर सियासी इंतखाबात कराए, फिर उसके बाद हमने देखा जियाउल हक का मार्शाला के बाद हमने मुशर्रफ का मार्शाला देखा। तो ये सारा जो मामला चल रहा है ये बुनियादी तौर पर इस्टेब्लिशमेंट, ये कॉलोनियल इस्टेब्लिशमेंट है। ये इन्हें आजादी का फायदा तो सिर्फ इन्हें मिला है कि इन्हें एक मुल्क मिल गया है, उसे जैसे चाहे चलाएं, और हमेशा गलत चला है। इम्तियाज साहब, आपको लगता है कि सियासतदान भी इसमें एक बड़ी रुकावट है? सियासतदान कैसे रुकावट है? सियासतदान तो पिसते आए हैं। आप देखें ना, अयूब खान ने क्या किया था। उससे पहले आप देखें, अयूब खान ने बेसिक डेमोक्रेसी बनाई और अपने उस इलेक्शन को भी मादर मिल्लत फातिमा जना के खिलाफ रिग कर दिया। और फिर उसके बाद हमने देखा कि उसके बाद जियाउल हक किया, जियाउल हक ने पार्टियों को बैन कर दिया और नॉन पार्टी इलेक्शन करवा दिए। और ये जो थे रस्सागीर और ये लैंड ग्रैबर्स और ये स्मगलर्स और मनी चेंजर्स, ये लीडर बन गए, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन बना दिया गया। मैं पूरी लिस्ट दे सकता हूँ। लेकिन इम्तियाज साहब, ये सियासतदानों को जब जरूरत पड़ती है तो ये खुद, आपको नहीं लगता, राब्ता करते हैं जमहूरी रवैयों को तब्दील करने? सियासतदानों को जब जरूरत पड़ती है तो आपको नहीं लगता ये खुद राब्ता करते हैं? जमहूरी रवैयों को तब्दील करने की जरूरत नहीं है। सियासतदान तो यहाँ पे अपहाज होकर रह गए ना, यतीम होकर रह गए, उन्हें कमजोर कर दिया गया। जब सियासतदान तकड़ा होने लगता है उसे फारिग कर देते हैं। अपने नवाज शरीफ केस में नहीं देखा? नवाज शरीफ को कौन लाया था? एस्टैब्लिशमेंट लाई थी, जनरल जियाउल हक लाए थे। उसके बाद जब वो वाकई उन्हें अवाम की हमायत मिलने लगी और वो प्राइम मिनिस्टर बनने लगे, आइन के हिसाब से उन्हें फारिग कर दिया गया। एक बार नहीं किया, उन्हें 2 दफा फारिग कर दिया गया, 3 दफा किया। इसी तरह हमने बाकी जगह इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद नहीं बनाया गया बेनजीर के खिलाफ, उसमें पैसे नहीं बांटे गए। हमने देखा नहीं वो सुप्रीम कोर्ट में अफसर खान का केस, बंद करें आप चला। आलाकार तो सियासतदान ही बने ना, आलाकार तो सियासतदान ही बने। और भाई आलाकार सारे सियासतदान ही बने। भुट्टो फांसी लगा था, आलाकार नहीं बना था। मुजीबुर रहमान गिरफ्तार हुआ, आलाकार नहीं बना था। ठीक है, फेयर इनफ। सोहरावर्दी आलाकार नहीं बने थे। ठीक है, अब्दुल्ला गुल बातें करते हैं। अब्दुल्ला गुल सियासतदानों की कब्र तोड़ दी है। मैं हर सियासतदान की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि आपने अच्छी सियासत को जिंदा दरगोर कर दिया इस मुल्क में। अब आप पूछते हैं जी ये एलीट किसने पैदा की है? 22 खानदान अयूब खान ने पैदा किए या नहीं किए? एक लेसन सिस्टम होता था और एक फैक्ट्री लगाती थी पिकेट, और वो उठा के देते थे किसी सेठ को, और वो सिर्फ 22 खानदान बन गए। ये जो जमीनें अलॉट की गई सिंध में और जगह चोलिस्तान में, हमारे इलाकों में, वो किस बरते में आपने अलॉट की थी जी? ठीक और है, अपने नाम जनरलों ने अलॉट करा ली, और यानी हमें इस निजाम को तब्दीली के लिए तमाम लोगों को अपना अपने हदूद में रह के काम करना होगा। मैं अब्दुल्ला गुल साहब को शामिल कर लूं जरा इसमें, इसी उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। भाग रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूं, मैं भाग नहीं रहा, मैं वक्त की कमी की वजह से। कंट्रोल छोड़ दें, निजाम ठीक हो जाएगा, हम ठीक कर लेंगे। इम्तियाज साहब, एग्री कर रहा हूं मैं आपकी बात से, जरा मैं अब्दुल्ला साहब को शामिल कर लूं।